Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will talk about operations on rows and columns. यहाँ पर हम operations के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे डेटा फ्रेम्स पर जो हमारे पास रोज है और कॉलम्स है, हम उन पर किस तरीके से ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली हम कुछ सम बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन योर रोज एंड कॉलम्स, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया। ओके, आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी रो और कॉलम को, आप एडिशन कर सकते हैं, रीनेमिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक डेटा फ्रेम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिस पर हम वर्क करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने रिजल्ट डीएफ, यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और उसके रिलेटेड हमारे पास डेटा है। सो दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर इंडेक्स ऑफ योर रोज। ओके, नाउ लेट्स से कि मुझे ऐड करना है एक नए कॉलम को। इट मींस मुझे एक नया स्टूडेंट ऐड करना है यहाँ पर, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है डेटा फ्रेम को सेलेक्ट करना है। देन हम यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे एंड यहाँ पर हम बेसिकली पुट करेंगे आपका कॉलम नेम। लेट्स से कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है, लेट्स से रोहित। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जो रोहित है ये पहले से डेटा फ्रेम में नहीं है। मैं आपको इस पे भी बताऊंगा जब हम एक सिमिलर नेम को यहाँ पर पुट करते हैं तब क्या होगा। बट आप मान के चलिए कि हमारे डेटा फ्रेम में कोई भी इस नाम से नहीं है, ये हमें ऐड करना है कॉलम। देन हम इस तरीके से लिखेंगे और इसको असाइन कर देंगे विथ आर न्यू लिस्ट। यहाँ पर हम एक लिस्ट को असाइन कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम मैथ, साइंस और हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। लेट्स से कि 89 कॉमा, लेट्स से 78 एंड योर 76। ओके, नाउ जैसे ही मैं यहाँ पर इसको कॉल करवाता हूँ, लेट्स से कि रिजल्ट डीएफ को प्रिंट कर दीजिए। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक रोहित जो है वो कॉलम क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जो है बेसिकली हमारा डेटा आ चुका है। नाउ इस तरीके से आपने देखा कि हम यहाँ पर जो है एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं और वहां पर जो डेटा है उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। नाउ कि मैं चाहता हूं कि मुझे लेट से कि युवराज के नेम नंबर्स को अपडेट करना है, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। लेट सी, रिजल्ट डीएफ इस, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। देन यहाँ पर हम कॉलम का नेम जो हमारा युवराज है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे एंड नाउ यहाँ पर हम यहाँ पर उसको डेटा इंसर्ट करवा देंगे। लेट्स से कि 99 एंड योर 98, लेट्स से 91। ओके, नाउ अब हम जो है रिजल्ट डीएफ को प्रिंट करवा के देखते हैं। नाउ अब आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर युवराज का जो डेटा है वो आप कह सकते हैं कि चेंज हो गया है या फिर आप कह सकते हैं मॉडिफाई हो चुका है। न्यू डेटा यहाँ पर हमने असाइन कर दिया। बट अगर आपने नोटिस किया है तब आप देख सकते हैं कि जो युवराज जो है वो एक तरीके से हम न्यू नेम को ही इंसर्ट कर रहे हैं। बट इसने क्या देखा कि युवराज पहले से ही एक रो, एक कॉलम का नेम है, तो वहां पर उसने वैल्यू को असाइन कर दिया। अगर युवराज लेट से कि अगर मेरे डेटा में नहीं होता कॉलम नेम, तब वो क्या करता है एक न्यू कॉलम क्रिएट करता और वहां पर उसको ऐड कर देता। सो देर आर टू सिमिलर मेथड्स जो कि हमारे एक न्यू कॉलम को भी आप कह सकते हैं यहाँ पर ऐड करता है और आपके जो पहले से ही एक कॉलम है वहां पर वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है। ओके, सो ये हमने देखा। यहाँ पर एक और चीज है जो कि कॉमन है, तो मैं भी आपको एक बार उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हम इस तरीके से हमारे डीएफ को सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ राम। मैंने राम वाले कॉलम को सेलेक्ट करा इस तरीके से और मैंने लेट्स से कि उधर 90 मैंने इस तरीके से पुट कर दिया। नाउ हमारे पास 3 डेटाज यहाँ पर इंक्लूड है बट मैंने तो यहाँ पर एक ही डेटा दिया। लेट्स सी, क्या ये मैथ में असाइन होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे या फिर क्या होता है। लेट्स सी विथ आउटपुट। सो यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ योर रिजल्ट डी एफ। ओके, नाउ
इट्स इम्पोर्टेंट टू नोटिस डेट कि आपने ओनली वन वैल्यू असाइन करा और वो सभी जगह जो है सेम आपके पास डेटा यहाँ पर आ चुका है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाय चांस अगर आपसे कभी मिस आप कह सकते हैं कि गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ पर आप जो है इस चीज को देख सकते हैं कि वो हर जगह आपका डेटा जो है वो सेम कर देगा। ओके, सो ऑलवेज आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको इसी तरीके से लेट से कि आपके पास मल्टीपल रोज का डेटा है और आपको लेट से कि वहां पर एक ही सिमिलर डेटा देना है, तब आप इस चीज का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेट से कि मैं आपको एक इसका एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। लेट से कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है एंड सो ऑन, और हमारी जो कंपनी है लेट से कि वो इंडिया के अंदर है, और हमें बेसिकली एम्प्लॉय का कंट्री नेम बताना है, और हमें पता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सारे इंडिया से हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से बना सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय का डेटा फ्रेम है वहां पर एक एम्प्लॉय क्रिएट कर दो। ओके, एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पर एक कंट्री जो है हमारे पास कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर दो, और वहां पर हम एक ही वैल्यू पास करेंगे विच इज योर इंडिया। हम एक लिस्ट क्रिएट नहीं करेंगे कि वो लिस्ट जो है कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं या रोज हैं वहां तक जाए, नो। हम सिंपली उस चीज को पुट कर देंगे, तब हमारे पास एक नया डेटा क्रिएट हो जाएगा जहां हमें सिमिलर टाइप ऑफ आपका डेटा शो हो जाएगा। इस तरीके से आप एक कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, वहां इसका यूज हो सकता है। सो ये हमारे प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि हम बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर या हमारे डेटा फ्रेम के अंदर हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं, तब वहां पर ये यूजफुल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ अभी तो हमने बात किया कॉलम्स के बारे में कि हम कॉलम्स में किस तरीके से एक नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से कॉलम को मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक स्केलर वैल्यू और सिमिलर वैल्यू डेटा को हम वहां पर पुट करवा सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं आपके रोज के बारे में। लेट्स से कि मुझे रो को ऐड करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। नाउ मैं आपको एक बार रिजल्ट डीएफ जो है हमारे पास, ओके, वो मैं यहाँ पर आपको शो करवा देता हूँ, जो कि हमारे पास डेटा फ्रेम है। इस तरीके का हमारा डेटा फ्रेम है। नाउ यहाँ पर हमारे पास रोज, रोज मीन्स योर मैथ रो, योर साइंस रो, योर हिंदी रो, ये हमारे पास रोज है और यहाँ पर कुछ वैल्यू है। नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लेट से कि हमारे पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट का भी डेटा यहाँ पर हमें चाहिए इन 4 स्टूडेंट्स का। ना वो किस तरीके से ऐड करते हैं, हम रो ही ऐड कर रहे हैं वहां पर। सो सबसे पहले आपको अपना जो है डेटा फ्रेम का नेम यहाँ पर लिखना है। देन यू यूज डॉट लॉग, यहाँ पर ये डॉट लॉग प्रॉपर्टी का आप यूज करते हैं। एंड नाउ इस तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, और आप यहाँ पर जो है कॉलम का नेम लिखना है। लेट से मैं लिखना चाहता हूँ इंग्लिश। नाउ यहाँ पर मैं सिंपल हमारी एक लिस्ट जो है वो मैं पास कर दूंगा। बेसिकली हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास 4 रोज हैं, इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर 4 ही हमारे पास डेटा एंट्रीज होंगी। लेट से कि मैं चाहता हूँ 85, ओके, एंड योर 86, लेट से 83 एंड 80। एंड नाउ यहाँ पर मैं आपको इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक रो को यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया बाय यूजिंग योर डॉट लॉग प्रॉपर्टी। इस तरीके से आप डॉट लॉग का यूज कर सकते हैं किसी भी रो को ऐड करवाने के लिए। ओके, नाउ अभी तो हमने ये देखा कि हम किस तरीके से रो को ऐड करवा सकते हैं। लेट्स से कि मुझे रो को अपडेट करना है। आई नो जिस तरीके से हम वहां पर कॉलम्स के अंदर कर रहे थे, सेम हम यहाँ पर इस चीज को कर सकते हैं। लेट से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट डीएफ है वहां पर भी मैं डॉट लॉग का यूज करूंगा, बिकॉज आई वर्क ऑन द ऑपरेशन ऑफ रोज। मैं रोज के ऑपरेशन पे वर्क करना चाहता हूँ, देन आई यूज द डॉट लॉग प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पर मैं सिंपली लेट से कि मैथ जो है सब्जेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स है, तो नाउ इसका जो मैं डेटा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। लेट से मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 98, लेट से 96, लेट से 89, लेट से 90। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट डीएफ को शो करवाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एक नया रो क्रिएट नहीं हुआ है। जो हमारे पास इसी सिमिलर नेम से पहले से जो रो एग्जिस्ट करता था, वहां पर हमने डेटा को जो है अपडेट कर दिया। आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हैं, जो हमारा न्यू डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से रो के अंदर एक रो को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम रो को अपडेट भी करवा सकते हैं। ओके, और लास्ट
जो कि हमने बेसिकली कॉलम के अंदर भी देखा था कि लेट से कि मुझे एक स्केलर वैल्यू और एक सिंगल वैल्यू को ही मेरे को इंसर्ट करवाना है, देन मैं करवा सकता हूँ। लेट से मैं चाहता हूँ हिंदी, लेट से हिंदी में मैं 0 पुट करवा देता हूँ। ओके, सो अब हम जो है रिजल्ट डेटा फ्रेम को एक बार देख लेते हैं। नाउ अब आप नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा हिंदी का जो डेटा है वो कम्प्लीटली जीरो हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास पहले ये डेटा था और अब जो हमारा न्यू मॉडिफाइड डेटा है वो ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम एक रो को ऐड करवा रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग जो रो है उसको मॉडिफाई करवा पा रहे हैं, और किस तरीके से एक सिंगल वैल्यू को भी हम कंप्लीट आपके रो के अंदर जो है यहाँ पर इंसर्ट करवा पा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग, मॉडिफाइंग, ओके, ऑन द रोज एंड कॉलम्स। ओके, नाउ लेट्स से कि यहाँ पर एक और मैं आपको एक तरीके से एग्जांपल के बारे में बताता हूँ कि लेट्स से कि मुझे डीएफ जो है हमारे पास डेटा फ्रेम है ये रिजल्ट वाला, लेट्स से कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको मैं सेट करना चाहता हूँ 0 पर। देन वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? अब आप कहेंगे कि हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सारे रोज का हम नेम दे दें, तब जाकर हमारे पास ओके सारे कॉलम्स का हम नेम दे दें, तब हमारे पास सारा डेटा जीरो हो जाएगा, या फिर हम रोज का नेम वहां पर इंक्लूड करवा दें और उसके जीरो के इक्वल कर दें। तब लेट से कि मुझे ये थोड़ा बल्कि लग रहा है, बिकॉज कि अगर मेरा जो रोज का नेम है या कॉलम्स का नेम है अगर वो गलती से कोई मिस प्रिंट हो गया या वहां पर हमने कोई गलती कर दी, तब वहां पर क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता, और यहाँ पर तो हमारा छोटा डेटा है। ओके, लेट्स से कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, ओके, थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हैं, तो वहां पर आपको इन चीजों में डिफिकल्टी होती है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको शो करवाता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ लिखा है रिजल्ट डीएफ। नाउ मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इसका। अब आप समझ चुके होंगे कि हम यहाँ पर कॉलम पर जो है आपका एक तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं रो करता तो डॉट लॉग प्रॉपर्टी यूज करता, और मैंने अगर ये डायरेक्ट यूज करा है इट मीन्स मैं कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग कॉलम तक, तब मैं यूज करता हूँ इसका, विच इज योर स्लाइसिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने पाइथन के अंदर भी इसका यूज देखा था, हमने नंपाई में भी इसका यूज देखा था कि हम किस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग रो है और एंडिंग रो है वहां तक कंप्लीटली जो मेरी वैल्यूज है उसको जीरो कर दो। नाउ अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो कंप्लीटली जीरो हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। ओके, सो मैं एक बार इसको रन करवा देता हूँ जो हमारा ओरिजिनल डेटा था, ताकि अभी हम और ऑपरेशंस करेंगे तब हमें कोई दिक्कत ना आए। ओके, नाउ इस डेटा को भी हम ऐड करवा देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक बार इसको शो करवा देते हैं रिजल्ट डीएफ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा फ्रेम है वो आ चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमने देखा कि हम किस तरीके से एडिंग कर सकते हैं, मॉडिफाइंग कर सकते हैं। नाउ अब हम चाहते हैं कि हम हमारे रो या फिर कॉलम को हम किस तरीके से डेटा फ्रेम से डिलीट कर सकते हैं, उस चीज पर हम जो है वर्क करते हैं। तो हम बेसिकली यूज करते हैं यहाँ पर आपका ड्रॉप फंक्शन को और ड्रॉप मेथड को। वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं? हमने ये डेटा फ्रेम देखा, इस डेटा फ्रेम में लेट से कि जो मेरा यहाँ पर साइंस वाला कॉलम है, ओके, इस साइंस वाले कॉलम को लेट से मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से साइंस वाले सॉरी रो को जो है वहाँ यहाँ से डिलीट करवाना चाहता हूँ। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, लेट सी। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिजल्ट डीएफ करूँगा। और अभी जो हमने देखा वहां पर क्या हो रहा था कि ये परमानेंट था। ओके, क्योंकि लेट से कि अगर मैं यहाँ पर जिस तरीके से एक इंग्लिश है, ओके, सो इसको अगर मैं रन करवाता हूँ और अगर मैं नीचे आके यहाँ पर फिर से रिजल्ट डीएफ को देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये परमानेंट चेंज हो चुका है। जो जो हमने चेंजेस किए थे वो परमानेंट हो चुके हैं। ओके, इसलिए हमने इस फिर से डीएफ को हमने वापस से रन करवाया। ओके, जब हमने उसको जीरो करा, बट जब आप एक ड्रॉप करते हैं तब वो चीज परमानेंट नहीं होती, उसको परमानेंट करने के लिए आप वहां पर असाइन करवाते हैं। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम असाइन करवा देंगे इनटू योर रिजल्ट डीएफ विच इज योर ओरिजिनल डीएफ। ओके, लेट्स सी कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो ड्रॉप करने के लिए मैं आपके डेटा फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ सिंपली डॉट ड्रॉप फंक्शन का हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पर हम बेसिकली
आपके लेवल्स देंगे। लेवल्स मीन्स लेट्स से कि मैं देना चाहता हूँ आपका साइंस। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास एक डाउट आ सकता है कि बेसिकली पांडास को कैसे पता चलेगा कि हम रोज को ड्रॉप कर रहे हैं कि कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, वहां पर हमारे लिए यूजफुल होता है आपका एक्सिस। बेसिकली ये जो एक्सिस है, बेसिकली ये डिटरमाइन करता है आपके रोज एंड कॉलम्स के लिए। कैसे? जब हम एक्सिस की वैल्यू असाइन कर देते हैं जीरो, तो वो डिलीट करता है आपके रो को। तो मैं अगर यहाँ पर जीरो असाइन कर दूं, बिकॉज मैं यहाँ पर साइंस का जो ये रो है इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जीरो असाइन करा। लेट्स सी कि मैं यहाँ पर रिजल्ट डीएफ को देखना चाहता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइंस वाला जो कॉलम है, सॉरी रो है, वो डिलीट हो चुका है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस रोहित वाले लेट्स से कि जो हमारे पास कॉलम है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। नाउ आई नो कि अब आपने गेस कर लिया होगा कि हम इस तरीके से इसको असाइन करेंगे एंड वी यूज द ड्रॉप फंक्शन एंड यहाँ पर हम सिंपली कॉलम का नेम देंगे विच इज रोहित। नाउ यहाँ पर हम एक्सिस इक्वल 1 कर देंगे बिकॉज हम वर्क करना चाहते हैं हमारे कॉलम पर। और यहाँ पर मैं रिजल्ट डीएफ को कॉल करवा लेता हूँ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोहित वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं अपने रो को, अपने कॉलम्स को बाय यूजिंग एक्सिस। एक्सिस इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस नहीं होगा तो हमें एरर मिलेगा, या फिर हमारा जो हम लेट से कि रो को डिलीट करना चाहते थे, लेट से हमें पता चला वो कॉलम डिलीट हो गया इफ द नेम इज सेम। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेट से कि मैं मल्टीपल रोज को किस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ या फिर कॉलम को किस तरीके से कर सकता हूँ, सो वहां पर भी मैं आपको लेट से बता देता हूँ। सो हमारे पास इस तरीके से हम सबसे पहले असाइन कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम ड्रॉप का यूज करेंगे। नाउ इसके अंदर हम लिस्ट पास करेंगे बिकॉज वी हैव टू ड्रॉप मल्टीपल कॉलम्स लेट से। सो यहाँ पर मैं लेट से कि राम को डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, लेट से कि मैं यहाँ पर शाम वाला कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, सो इस तरीके से हम कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ वी यूज एक्सेस इक्वल 1। ओके, एंड यहाँ पर हम सिंपली रिजल्ट डीएफ को शो करवा देते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा राम एंड श्याम वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर एक रो या फिर एक कॉलम को डिलीट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेस इक्वल 0। आपको ये जो है पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा एक्सेस यूज आने वाला है। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगर मैं फिर से रिजल्ट डीएफ को देखूं तो वही सेम। ओके, यहाँ पर नेम एरर आ जाएगा बिकॉज मैंने यहाँ पे गलत नेम दिया। सो हमारे पास अब ये जो है डेटा आ चुका है, बट लेट्स से कि हमें फिर से इनिशियली उसी डेटा पर जो है जाके रन करवाना होगा बिकॉज ओके, अब ये जो है परमानेंट डेटा हमारे पास आ चुका है। नाउ अब हमारे पास जो है डेटा आ चुका है। अब हम इस पे कुछ फर्दर हम कर सकते हैं ऑपरेशंस को। सो यहाँ पर हम लेट्स से कि अगर मेरे पास लेट्स से कि डुप्लीकेट डेटा हो तब मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, सो ये सारी चीजें हम देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। नाउ यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपका रीनेमिंग के बारे में। रीनेमिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब मैं रीनेमिंग का मतलब बता रहा हूँ, जैसे कि रो का नेम हमें चेंज करना है या फिर कॉलम का नेम हमें चेंज करना है, वो हम किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास लेट से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिजल्ट डीएफ है वहां पर मैं असाइन करूंगा इस चीज को। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट डीएफ लिखता हूँ एंड देन वी यूज रीनेम फंक्शन। यहाँ पर हम रीनेम फंक्शन को यूज करते हैं। सो रीनेम फंक्शन किस तरीके से यूज हो सकता है, लेट से कि यहाँ पर हम बेसिकली आप कह सकते हैं डिक्शनरी को भी पास कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम एक मैप बनाते हैं। ओके, लेट से कि मुझे चाहिए कि जो मेरा मैथ है, ओके मैथ्स है, लेट से कि उसका जो न्यू नेम है वो हो जाए लेट से सब्जेक्ट 1। ओके, कॉमा दे दिया हमने। लेट से कि हमारे पास जो साइंस है
ओके, उसका जो नेम है वो हो जाए लेट से सब्जेक्ट 2। नाउ अनदर विल बी और लेट से हिंदी, सो ये हो जाए हमारे पास सब्जेक्ट 3। ओके, नाउ इस तरीके से हमने एक आपका मैप तैयार कर लिया, डिक्शनरी तैयार कर लिया, जहां पर हमने ओल्ड वैल्यूज और न्यू वैल्यू को एक तरीके से की और वैल्यू के पेयर में लिख दिया है। नाउ अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेस देना, कि आप ये चीजें रो के अंदर चेंज कर रहे हैं कि कॉलम में कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम रो में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्सिस इक्वल जो है यहाँ पर लेट से कि मैं इस तरीके से भी इसको दे सकता हूँ कि मैं इंडेक्स में चेंज करना चाहता हूँ। ओके, एंड लेट्स सी कि रिजल्ट डीएफ। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो चेंज हो चुका है, या फिर आप इनको रो बोलते हैं बट एक्चुअल में ये इंडेक्स होता है। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इन चीजों को आप कह सकते हैं रीनेम कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आप कॉलम्स को रीनेम किस तरीके से कर सकते हैं। वही सेम, कुछ भी नहीं करना है, हमें रिजल्ट डीएफ का यूज करना है एंड यहाँ पर हम बेसिकली यूज करेंगे आपका डॉट रीनेम फंक्शन। एंड यहाँ पर लेट से कि हम फिर से वही मैप बनाएंगे और आप कह सकते हैं डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। लेट से कि जो हमारा राम है, ओके, विच इज आर स्टूडेंट 1, सो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट 1। ओके, अनदर विल बी और लेट से श्याम, ओके, जो कि है हमारा लेट से यू स्टूडेंट 2। ओके, नाउ लास्ट विल बी और युवराज, एंड ये है हमारा लेट से स्टूडेंट 3। ओके, नाउ यहाँ पर हमें एक्सेस देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एक्सेस हम इस तरीके से भी दे सकते हैं इसको, एक्सेस इक्वल, और मैं यहाँ पर कॉलम पास कर देता हूँ। कॉलम्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो कॉलम्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से यहाँ पर कॉलम्स, पर्टिकुलर कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग एक्सेस, और यहाँ पर हमने एक मैप क्रिएट कर दिया, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। नाउ मैं यहाँ पर इसको शो करवा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है वहां पर रीनेम हो चुका है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी को करें। लेट से कि अगर मैं युवराज ना लिखता तो वहां पर हमें युवराज ही शो होता। ओके, वहां स्टूडेंट 3 नहीं आता। जो जो हम चेंज करना चाहते हैं, जिन पर्टिकुलर कॉलम्स का नेम हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेट से कि हमारे पास जो डेटा आया, लेट से कि वहां पर स्मॉल लेटर्स के अंदर सब लिखे हुए थे, हम उनको कैपिटलाइज में लिखना चाहते हैं, तब वहां हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। लेट से कि हमारे पास जो कॉलम के नेम आए वहां पर कुछ मिस प्रिंट था, तो हम उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं बाय यूजिंग योर रीनेम फंक्शन। नाउ अभी हमने देखा ऑपरेशंस के बारे में, अब हम बात करते हैं आपके एक्सेसिंग के बारे में, कि हम जो डेटा फ्रेम का एलिमेंट है उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमने सीरीज में एक्सेसिंग सीखा था, अब हम देखते हैं आपका डेटा फ्रेम के अंदर एक्सेसिंग। नाउ ऑब्वियसली वी यूज द इंडेक्स, इंडेक्सिंग का हम यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, सो हमारे पास लेट से कि टू टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है। एक होता है आपका लेबल बेस्ड, एक होता है आपका बूलियन इंडेक्सिंग। इन दोनों इंडेक्सिंग के बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से हम एक डेटा फ्रेम में से आपका एलिमेंट जो है हम यहाँ पर फैच कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। ओके, सो एक बार हम हमारे रिजल्ट डीएफ को देख लेते हैं। ना ऑब्वियसली अब हमारा जो है यहाँ पर ये स्टूडेंट का नाम और सब्जेक्ट का नेम चेंज हो चुका है। नो प्रॉब्लम, हम इस पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, लेट्स से कि मुझे पर्टिकुलर लेट से चाहिए कि जो मेरा सब्जेक्ट 3 है, मेरे को उसकी डिटेल चाहिए, वो मुझे रो चाहिए, बिकॉज हम उस रो, पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना चाहते हैं। और जब हम रो की बात करते हैं तब हमारे पास आता है डॉट लॉग प्रॉपर्टी। नाउ इसका यूज करके लेट से कि मैं सब्जेक्ट 3 को लिखता हूँ और लेट से मैं इसको ही कॉल करवाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेटा है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड
कि यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर रो को एक्सेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर रो का डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ओके, सो ये इस तरीके से दिखता है। नाउ लेट्स से कि क्या मैं यहाँ पर uh, आप कह सकते हैं इंडेक्स वैल्यू को भी यूज कर सकता हूँ क्या? सो लेट्स से कि यहाँ पर हम बेसिकली यूज करते हैं आपका, आप देख सकते हैं कि एक हमने रो का नेम दे दिया, वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। बट लेट्स से कि मुझे चाहिए कि मैं उस रो में से पर्टिकुलर इंडेक्स को यूज करूं। जैसे ये हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू होती है उसकी बाय डिफॉल्ट जीरो होती है। अभी तो हमारे पास यहाँ पे नेम है, बट एज वी नो कि यहाँ पर ये जीरो है, यहाँ पर ये वन है, यहाँ पर ये टू है। सो उसके लिए लेट्स सी कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका आई लॉक। लेट्स से कि मैं यहाँ जीरो पुट करता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीरोथ इंडेक्स था वहां पर हमारा सब्जेक्ट वन था, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप डॉट लॉग का यूज करते हैं पर्टिकुलर उस रो की लोकेशन को, आप कह सकते हैं कि फाइंड करने के लिए, उसकी डेटा को फाइंड करने के लिए वहां पर आप लेबल का यूज करते हैं। अगर आपको लेट से कि पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चाहिए जो कि हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, ओके, तो वहां पर आप इस आई लॉग का यूज करते हैं, इंडेक्स लोकेशन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया। नाउ यहाँ पर हम कुछ और भी ऑपरेशंस को कर सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ, न्यू डेटा फ्रेम विच इज योर डी एफ। नाउ डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम pd डॉट डेटा फ्रेम का यूज करते हैं, एंड यहाँ पर हम एक लिस्ट को पास कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ 10 20, ओके, 30 40 50। नाउ इस तरीके से मैंने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है जो कि जीरो से स्टार्ट होती है वो आ चुकी है। नाउ यहाँ पर मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ, जैसे कि ये जो मेरा डेटा फ्रेम है डीएफ, इसकी जो लोकेशन है, यहाँ पर अगर मैं टू पुट करता हूँ तब हमारे पास देखें तो 30 आता है, बिकॉज 0 1 2 तब 30 है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपके पास यहाँ पर नेम हो स्ट्रिंग के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर, तब आप इस चीज का यूज करते हैं तो आपको पर्टिकुलर रो मिलता है। ओके, अगर आपको लेट से कि आपका डेटा कुछ इस प्रकार से जहाँ इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट वाली नहीं है, इस तरीके की है जहां पर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है या कुछ अनदर वैल्यूज है, तब आप इस डॉट लॉग का यूज करते हैं। और लेट से कि अगर आपको वहां पर इंडेक्स के हिसाब से आपको आउटपुट चाहिए तब आप आई लॉग का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट यही है इंडेक्सिंग, इसके अलावा हमारे पास कोई इंडेक्सिंग ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट भी यही है। अगर आप आई लॉग का भी यूज करते हैं तब भी आप इसी को ही एक्सेस करेंगे, और अगर आप लॉग का यूज करते हैं तब भी आप इसी को ही एक्सेस कर पाएंगे। ओके, लेट्स से कि यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लेट्स से कि रिजल्ट df डॉट, लेट्स से कि मैं यहाँ डॉट लॉग का यूज करता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे कंप्लीट रो मिले, एंड मैं यहाँ पर आपका स्टूडेंट वन को पास करता हूँ। लेट्स से ओके, सो यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट वन का जितने सारे हमारे पास आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ आ चुका है। सो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पर हमने बेसिकली कॉलम को एक्सेस करा है। लेट्स सी कि हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। सो यहाँ पर लेट्स से कि मुझे चाहिए आपका स्टूडेंट वन। ओके, सो ये भी हमारे पास सेम डेटा दे रहा है। इट मीन्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा हियर, मतलब हम टू टाइप से यहाँ पर एक्सेस करवा सकते हैं हमारी डेटा को। किस तरीके से? यहाँ पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट वन। सो हम डायरेक्ट इस तरीके से, जो कि हमारा सिंपल मेथड है जो कि हमने पढ़ रखा है, ओके, बट यहाँ पर हम डॉट आई लॉग का यूज करके यहाँ पर क्या करवा रहे हैं कि हमें जो है कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक हमें जो है रोज दे दो, किसकी? स्टूडेंट वन की। सो हम सबसे पहले यहाँ पर रो पास कर रहे हैं और बाद में हम कॉलम को पास कर रहे हैं। लेट्स से कि मुझे सब्जेक्ट वन चाहिए, ओके, एंड हमें चाहिए स्टूडेंट वन का।
ओके, सब्जेक्ट 1 चाहिए स्टूडेंट 1 का। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 90 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने रोज एंड कॉलम्स का यूज करा है। रो में हम क्या बता पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट 1 है, तो स्टूडेंट 1 के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट 1 है, उस सब्जेक्ट 1 के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। सो हम स्टूडेंट 1 का, सब्जेक्ट 1 का जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 90 आया। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई नो अब जो है हमारे पास जो लॉक फंक्शनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो चुकी है कि हम डिफरेंट टाइप से लॉक का यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम ओनली एक प्रकार से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट 3 को पास कर रहे हैं। यहाँ पर हम आई लॉक का यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर हमें इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पर आउटपुट चाहिए। नाउ यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, जहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके पास अगर इंडेक्सिंग है तो आप आई लॉक का यूज नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बट आप डायरेक्टली लॉक का यूज करके भी वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं उस चीज को, वहां पर आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हम रो कॉमा कॉलम को यहाँ पर पुट कर रहे थे और उस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं डेटा फ्रेम में से हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे। सो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लॉक का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि लेट्स से कि मैं यहाँ पर अगर सिंपली मैं यहाँ पर एक चीज करके बताता हूँ आपको। लेट से कि मुझे मल्टीपल लेट से कि सब्जेक्ट्स चाहिए, उनका डेटा चाहिए, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। वही सिंपल सिंपल है, रिजल्ट डीएफ का यूज करेंगे, देन हम लॉग का यूज करेंगे। एंड लॉग का हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें रो चाहिए। सो रो के लिए हमारे पास लेट से कि सब्जेक्ट 1 हो गया। ओके, एंड लेट से कि आपको चाहिए सब्जेक्ट 2। अब यहाँ पर जो है आपके पास एक एरर आएगा, वो पहले मैं आपको एरर शो करवा देता हूँ बिकॉज मैंने ये एरर जो है की एरर है बेसिकली। वो क्यों आया, बिकॉज हमें पता है कि हम ओनली हमारा एक ही वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे मल्टीपल में चाहिए था, मुझे सब्जेक्ट 1 भी चाहिए, सब्जेक्ट 2 का भी चाहिए, तो हम यूज करते हैं एक लिस्ट जिसके अंदर हम इन चीजों को पास करते हैं। नाउ अब जो हमारे पास डेटा आएगा वो हमारे पास इस तरीके का आएगा। सो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, यहाँ पर हमने जो जो हमने रोज यहाँ पर लिस्ट के अंदर पास किया था वो हमें मिल चुका है, उसके रिलेटेड का डेटा। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर कॉमा यूज करूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ कॉमा यूज किया इट मीन्स हमारा ये जो वाला पार्ट है ये कंप्लीटली रो हो चुका है और ये वाला पार्ट अब कॉलम हो चुका है ना। मुझे कॉलम में से स्टूडेंट 1 का चाहिए था लेट्स से, तब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो रोज हैं वो रोज का डेटा आ चुका है अकॉर्डिंग टू कॉलम नेम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये हो रहा है। आई नो ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप एक बार स्टार्टिंग में इसको देखते हैं, बट इफ यू प्रैक्टिस देन यू गेट इट। सो अभी हमने बेसिकली बात किया आपका लोकेशन वाला, मतलब लेबल के बारे में, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे आपकी बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बाइनरी वेरिएबल्स आने वाले हैं, मीन्स हम 0 एंड 1 को यहाँ पर लाने वाले हैं और 0 एंड 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है आपका फॉल्स एंड ट्रू को, है ना। सो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आने वाले हैं वो कुछ बूल के अंदर आने वाले हैं। लेट्स सी कि हम किस तरीके से एक बूलियन इंडेक्सिंग को कर सकते हैं। ओके, लेट्स से कि मैं एक बार जो हमारे पास रिजल्ट डीएफ है ओरिजिनल वाला, मैं उसको ले लेता हूँ ताकि हमारे पास जो नेमिंग है वो हमें समझ में आए। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ रिजल्ट डीएफ को। नाउ अब हमारे पास ये जो डेटा है वो आ चुका है। ओके, लेट्स सी कि मुझे चाहिए, अब यहाँ पर हम बुलियन इंडेक्सिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। लेट्स से कि मुझे मैथ का चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैथ के अंदर मुझे उन स्टूडेंट्स के बारे में बताओ, मीन्स उन कॉलम्स के बारे में बताओ जिनकी वैल्यू 90 से अबव है। लेट्स सी इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो आई यूज रिजल्ट डॉट डी एफ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम डॉट लॉग का यूज करेंगे बिकॉज हम रो को एक्सेस करना चाहते हैं पर्टिकुलर। सो यहाँ पर हम डॉट लॉग का यूज करेंगे एंड हम सिंपली पुट करेंगे लेट्स से कि मैथ्स। मैं मैथ्स पर बुलियन इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको सिंपली पास करता हूँ तब आपने गेट कर लिया होगा कि हम बेसिकली इस कंप्लीटली रो को एक्सेस कर रहे हैं। एक बार मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड लेबल इंडेक्सिंग।
ना बुलियन इंडेक्सिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप कंडीशन ऐड कर देते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 90 से मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, या तो इक्वल हो या ग्रेटर देन 90 हो, वो मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, वो मुझे कॉलम नेम चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बूलियन के अंदर हमारे पास वैल्यू आ चुका है कि जैसे कि राम श्याम, जो कि हमें ट्रू ट्रू मिल रहा है। इट मीन्स कि इनकी जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90 है, और जो युवराज है उसका फॉल्स आया बिकॉज इसकी वैल्यू जो है 81 है, जो कि ऑब्वियसली 90 से कम है। तो इस तरीके से आप बूलियन इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लेट्स से अनदर एग्जांपल कि मुझे चाहिए रिजल्ट डीएफ और यहाँ पर मैं यूज करूंगा लोकेशन को। अब हम बेसिकली रो एंड कॉलम दोनों को पुट कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि मुझे कंप्लीट रो मिले, कॉमा लगाया। अब हम यहाँ पर कॉलम नेम देंगे, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ युवराज। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे कंप्लीट रो चाहिए। रो में क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट्स है। मैं चाहता हूँ कि मुझे युवराज कॉलम का जो है वहां पर जो सब्जेक्ट्स है, इसने अगर लेट से कि 70 से ग्रेटर देन है, वो हमें पास कर दो। अब आप देख सकते हैं कि हमें पता चल चुका है कि मैथ और साइंस जो है वो उसके मार्क्स 70 से अबव है और हिंदी के मार्क्स 70 से लेस है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका यूज कर पा रहे हैं। ओके, मेक श्योर कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर हम बेसिकली मैथ का यूज कर पा रहे हैं, कॉलम सबसे पहले दे रहे हैं, यहाँ पर हम रो दे रहे हैं, नहीं। यहाँ पर जब आप कॉलम से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तब आप यहाँ पर सबसे पहले रो को बता रहे होते हैं और बाद में कॉलम को बता रहे होते हैं। और बेसिकली डॉट लॉग ऑब्वियसली रो को ही फाइंड करने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट रो को ही यहाँ पर पुट कर रहे हैं। ओके, जब हम कॉलम कॉमा का यूज करते हैं देन आफ्टर डेट हम पर्टिकुलर रो कॉलम को भी हम चूज कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने देखा कि हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग के टू टाइप भी हमने देख लिए। नाउ अब हम स्लाइसिंग का भी यूज देख लेते हैं कि हम किस तरीके से स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट डी एफ डॉट, लेट्स से कि मुझे रो पे वर्क करना है, देन कॉलम का यूज, लोकेशन का यूज करूंगा, लॉग का यूज करूंगा। एंड नाउ कि मुझे चाहिए कि मैं मैथ से लेकर लेट्स से कि मैं चाहता हूँ मुझे साइंस तक, ठीक है, वैल्यूज मिले। मैं पर्टिकुलर आपके रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई नो हमारे पास जो डेटा है वो अभी थोड़ा स्मॉल है, बट लेट्स से कि हमारे पास जो है बिग डेटा है, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस है, वहां पर आप पर्टिकुलर सेक्शन, रो के सेक्शन को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, सो वहां पर आप इस चीज का यूज कर सकते हैं विच इज स्लाइसिंग। नाउ अब हम देख सकते हैं कि मैथ एंड साइंस का जो है हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है स्लाइसिंग की हेल्प से। नाउ यहाँ पर मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हमने क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले हमने दिया रो। अब लेट से कि मैं पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब आपने गेट कर लिया होगा कि मैं यहाँ कोमा का यूज करूंगा, देन यहाँ पर मैं सिंपली राम लिख देता हूँ विच इज आवर कॉलम नेम। नाउ अब हमें राम का जो डेटा है कॉलम का, उसके रिलेटेड जो हमारे पास रोज है जिनकी हमने स्लाइसिंग की थी, वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। स्लाइसिंग हम अबव भी कर रहे थे, अगर आपने देखा हो कि हम इसको जो है एम्प्टी यहाँ पर कर रहे थे और इधर भी हम एम्प्टी रख रहे थे। डेट मीन्स कि हमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग कंप्लीट रोज चाहिए, उसका ये मतलब होता है स्लाइसिंग का। ओके, सो इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं स्लाइसिंग को। लेट्स से क्या मैं यहाँ पर कॉलम के अंदर भी स्लाइसिंग कर सकता हूँ, यस यू कैन। लेट्स सी कि मुझे लेट्स से कि राम से लेकर लेट्स से हमारे पास और क्या है, नेक्स्ट वन इज योर शाम। ओके, शाम तक जाना चाहिए। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर स्लाइस हो चुका है। आई नो कि हमारे पास जो डेटा है वो अभी स्मॉल है, इसलिए आपको डिफरेंस ज्यादा पता नहीं होगा, बट यहाँ पर आप राम से लेके शाम तक जा सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं युवराज लिख दूं। ओके, शाम हमारा क्या है, इन दोनों के बीच में मिडल में है, तब भी वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज हम राम से लेके शाम तक स्लाइसिंग कर रहे हैं। ओके, लेट्स से कि मैं लास्ट वाला पार्ट अगर एम्प्टी रख दूं, इट मीन्स कि मैं लास्ट तक जाना चाहता हूँ, राम से स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट डेटा आ चुका है। लेट्स से कि मुझे सारी रोज सारे कॉलम्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी लेट्स से एम्प्टी आप कह सकते हैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ। ओके, जहाँ पर मैंने स्टार्ट वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दी नहीं है, जस्ट मैंने कॉलन का यूज करा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं।
अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन यू गेट बेटर कि हम किस तरीके से इसको कर पा रहे हैं। ओके, नाउ यहाँ पर एक और चीज है विच इज, लेट्स से कि आपको चाहिए कि आप राम को गेट करें एंड ओनली युवराज को ही लें, शाम को ना लें। तो आप यहाँ पर अगर स्लाइसिंग का यूज करते हैं तो शाम आ रहा है, बट क्या हो कि हम पर्टिकुलर राम एंड युवराज को ही हम लेट्स से कि चाहते हैं कॉलम को, सो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी को ही यहाँ पर एक बार कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हमें लेट्स से कि मैथ से साइंस तक जाना है, बट हमें चाहिए राम एंड युवराज का। नाउ अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि हम लिखते हैं कि हमें राम चाहिए, ओके हमें लेट्स से कि युवराज चाहिए, तब यहाँ पर एरर आ जाता है। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्सिंग एरर आ चुका है, बट हम इस चीज को किस तरीके से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट पास करते हैं, जिस तरीके से हमने अबाउ भी आपने देखा होगा, जब हमारे पास की एरर आ रहा था वहां पर भी हम इस चीज को लिस्ट के अंदर एनक्लोज्ड कर पा रहे थे, ताकि हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो राम एंड युवराज का कॉलम है वो हमें मिले। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमें राम एंड युवराज का कॉलम मिल चुका है, और यहाँ पर जो हमने रो की स्लाइसिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास रो आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से इस चीज को यूज कर पा रहे हैं। हमने स्लाइसिंग देखा, हमने इंडेक्सिंग देखा। ओके, नाउ एक और चीज है विच इज योर फिल्टरिंग रो। हम रोज को फिल्टर कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, लेट्स से कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिल्टरिंग रोज। नाउ मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट df डॉट, लेट्स से कि यहाँ पर हम लेट्स से कि चाहते हैं कि लोकेशन। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर कुछ फिल्टर लिखता हूँ, लेट्स से कि आप देखें कि जिस तरीके से मैं यहाँ लिखूंगा ट्रू। ओके, एंड अभी हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है समझ आ जाएगा। लेट्स से फॉल्स, लेट्स से ट्रू। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज आई हैं, कॉलम्स हमारे पास सारे हैं, बिकॉज कॉलम्स तो आएंगे ही, बिकॉज हम रो पे वर्क कर रहे हैं। ओके, इसलिए हमने डॉट लॉग का यूज करा है, बट यहाँ पर हमने एक लिस्ट पास किया जिसके अंदर हम ये ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम फिल्टर कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमें दे दो, सेकेंड रो फॉल्स कर दिया इट मीन्स वो हमें ना दो, थर्ड रो हमें दे दो। सो आप देखेंगे कि हमारे पास मैथ, साइंस एंड हिंदी था। सो साइंस को हमने फॉल्स कर दिया था, ओके, जो कि सेकंड पोजीशन पे था आपके। ओके, और जिस पर जो है हमारा ट्रू था वो हमें रोज मिल चुका है। सो ये हमारे पास एक फिल्टरिंग होता है रो को फिल्टर करने के लिए। सो इस तरीके से आपने देखा कि आप रो पर ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, कॉलम्स पे आप ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, आपने इंडेक्सिंग को देखा। ओके, आपने देखा स्लाइसिंग क्या होता है एंड सो ऑन। सो दिस इज होल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।